श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। बोलने वाला भी राम होना चाहिए, सुनने वाला भी राम होना चाहिए। सुनने वाला जीव नहीं होना चाहिए, बोलने वाला भी जीव नहीं होना चाहिए। तब राम कथा समझ आती है। ज्ञान निधि होना चाहिए, ज्ञान का भंडार। बोलने वाला भी, सुनने वाला। तो आपका शरीर क्या है? वो मरा है। और आपका होना क्या है? राम है। मरा और राम। आपका होना राम का होना है। राम का होना आपका होना है। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। राम कैसा है? जैसा मैं हूं ठीक वैसा है। राम कैसा है? बोलो। वैसा है। यस, जैसा मैं हूं वैसा है। तो लक्ष्मण, जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, वही लक्ष्मण। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपके मन का राम, जो आप ही का होना है, जो सर्व का होना है। सर्व आत्मा राम। भरत, भगवत रतः भरतः, जो भगवान में रत है। जो उसके प्रेम में रत है, जिसका जीना मरना श्वास लेना सोचना सब राम है, जिसका हृदय राम है। जो रत है भगवान में, वही भरत है। यानी प्रेम को अगर शरीर के रूप में देखना है तो वो भरत है। अब शत्रुघ्न, जिसका कोई शत्रु नहीं और जिसका होना सघन है,
जिसका होना सघन है, जिसकी चेतना सघन है सर्वत्र। तो पहली स्टेज लक्ष्मण, जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है। केवल राम। मैं आत्मा राम, है ना? दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहा मैं आत्मा राम। तो सीता बोली, राम ने मेरा त्याग कर दिया, मैं जल्द समाधि ले लूंगी। नदी किनारे पहुंची, वाल्मीकि थे। बोले, पुत्री एक बात बता, दशरथ पुत्र राम ने तेरा त्याग किया है। जो राम सब में रमा है, क्या उसने तेरा त्याग किया है? उनको होश आ जाता है, वो वापस लौट जाती। तो मैं भी आप लोगों को बोलूंगा, जो राम सब में रमा है, क्या उस राम ने आपका त्याग किया है? किसी का भी त्याग किया है क्या? वो आपके होने के रूप में ही है, आपका होना ही। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। और आपके मन का लक्ष्य केवल राम, मैं आत्मा राम। उसके अतिरिक्त अगर आपका कोई और लक्ष्य है तो वो अनंत भटकाव है ना? लक्ष्य केवल मैं आत्मा राम। तो जब आपका लक्ष्य करेक्ट हो जाता है ना, एकदम करेक्ट, तब आपकी स्टेज ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाती है। तब आप अपने होने में जीते हो और अपने होने से प्रेम हो जाता है। आप उसमें रत हो जाते हो, भरत हो जाते हो। लक्ष्मण से भरत, जो भगवान में रत है, जो राम में रत है। तो आप रत हो जाते हो अपने होने के एहसास में। अपने होने का एहसास, यही तो राम है। अपने होने का एहसास, एहसास ही एहसास। ऑटोमेटिक उससे प्रेम हो जाता है।
आप रत हो जाते हो। तो भरत बोलता है धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। रति यानी प्रेम, जन्म जन्म रति राम पद, आत्म पद। अपने होने के एहसास से प्रेम। भरत जब रोते हुए जाता है वन में, राम जब वन में रहते हैं, तो भरत राम को बोलता है कि प्रभु, एक मिलन अति दुख देही। यानी जब हम किसी ऐसे से मिलते हैं जो बहुत हर्ट करता है आपको या नेगेटिव बहुत रहता है, तो उसके मिलने से क्या होता है? दुख होता है। एक मिलन अति दुख देही, एक बिछड़न प्राण हर लेही। और एक बिछड़ना प्राण हर लेता है प्रभु। मैं रह ही नहीं सकता आपके बगैर, मैं जीवन के बगैर रह सकता हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। एक बिछड़न प्राण हर ले। राम आप मेरे सर्वस्व, आप मेरे सर्वस्व, मेरा सब कुछ आप, सब कुछ, सबका सब कुछ आप हो। मैं कैसे वहां राज्य करूंगा? आप यहां वन में हो। अब सब सलाह देते हैं कि राम को ये करना चाहिए, भरत को ये करना चाहिए। वहां गुरु वशिष्ठ भी आ गए, राजा जनक भी आ गए, और डिसीजन निकल ही नहीं रहा है।
तब गुरु वशिष्ठ राम को बोलते हैं, देखो भाई, अब निर्णय हो ही नहीं पा रहा है, अब निर्णय आप ही करो। सबके उर अंतर बस हूं, जानहु भाव कुभाव। हे अंतर्यामी राम, आप सबके उर अंतर में बसते हो, जानहु भाव कुभाव। आपसे सुंदर निर्णय कोई कर ही नहीं सकता। तब राम निर्णय करते हैं और राम पद, आत्म पद भरत को देते हैं। मैं हूं का पद इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। हालांकि वो आप ही के पास है, फिर भी ये दान है। कि तू राम को लेके ही जा, मैं तेरी आत्मा हूं भरत। और भरत राम पद को ऐसे सिर पे लेके शांति से चले जाते, तृप्त हो जाते हैं। भगवत रतः भरतः, जो भगवान में रत है, डूब गया है, समाप्त हो गया है, वही भारत है। और सीता यानी शांति, भक्ति। सीता का जन्म कहां होता है? किनको मिलती है वो? जनक, विदेह राज जनक। तो शांति देह में जीने से मिलती है कि विदेह में जीने से मिलती है? तो विदेह में जियोगे ना, तब सीता, शांति, भक्ति। अब शांति, सीता किसके गले में वरमाला डालती है? श्री राम। राम अखंड एक सीतावर। अब राम की जगह क्या डाला गया? ज्ञान अखंड एक सीतावर। जो अखंड ज्ञान है वही राम है। उसी के गले में सीता भक्ति वरमाला डालती है। अखंड ज्ञान के साथ कौन रहती है? शांति, भक्ति। खंडित ज्ञान बुद्धि का ज्ञान है कि मैं ये जाना, मैं वो जाना, मैं वो जाना, ये टुकड़े वाला ज्ञान है, खंडित ज्ञान। और
राम क्या है? अखंड ज्ञान, उसका टुकड़ा नहीं होता। जानना पना, जानना नहीं, जानना पना, जो आप सहज में जानते ही रहते हो, कंटिन्यू, निरंतर ज्ञान होता ही रहता है। आत्मा में, राम में ज्ञान होता ही रहता है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसी आपके होने में सहज ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए आप सब करते हुए थक जाते हो, चलते फिरते सोचते, लेकिन जानते जानते आज तक कोई थका क्या? मैं थक गया हूं इसको भी जानते हो, ज्ञात अज्ञात सबको जानते हो, जानना पना एज इट इज रहता है, वो है अखंड ज्ञान, राम। और सीता किनके गले में वरमाला डालती है? श्री राम, अखंड ज्ञान। अब वो धनुष किसी से नहीं उठ रहा है, शिव का धनुष सबके लिए भारी और राम के लिए फूल के जैसा। अपनी आत्मा में रहो, वो निर्भर है। देह में रहो, वो भार है। राम में रहो, वो निर्भर है एकदम। वहां देह कैसे लगती है? फूल के जैसे। अपने होने के एहसास में रहो, राम में बस एहसास। सब निर्भर हो जाता। तो इस निर्भरता में वो धनुष तोड़ा भी नहीं उन्होंने और टूट गया। आत्मा में रहते ही आपको मुक्त होना नहीं पड़ता और आप हो जाते हो। सहज में। अब आपकी 10 इंद्रियां हैं दशरथ। अब दशरथ, आप लोग रामायण अगर पढ़े हो या देखे तो होगे, है ना? नहीं, मैं बोला क्या पता ये सब पता ना हो, ये स्टोरी तो सबको पता है ना। हाँ, तो दशरथ राम के जाते ही देह त्याग देते। तो ये 10 इंद्रियां कब तक चलती है?
जब तक मैं रहता हूं राम, और राम के जाते ही हा राम बोल के ये देह त्याग दी जाती। दशरथ राम के बगैर मैं जी ही नहीं सकता बोलते थे। कहां से जिएंगे ये इंद्रिया? अब दशरथ की 3 रानियां कौन कौन बताओ? सब सुने हो? हाँ सुने हो भाई। कैकई है ना, सुमित्रा, कौशल्या, कैकई। अब कैकई, सुमित्रा और कौशल्या ये शरीर की 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना। मन की सुन के, मंथरा की सुन के एक नाड़ी कुपित हो जाती है, कैकई। अब कैकई कुपित हो जाती है तो राम का वनवास हो जाता है। मन की आपने जब भी सुनी तो आपका भगवान गया, वो भी सीता के साथ, शांति के साथ। मन की आपने सुनी, भगवान सब में रहता है, फिर भी आपको महसूस नहीं होगा, होते हुए भी नहीं होगा। आपको लगेगा कहीं दूर चला गया। और साथ में लक्ष्मण भी चले जाते हैं, विवेक भी चला जाता है, जिसके मन का लक्ष्य केवल राम। अब राम चल रहे हैं आगे, भगवान के प्रतीक, ब्रह्म के प्रतीक। सीता पीछे, शांति, माया। लक्ष्मण और पीछे जीव। अब लक्ष्मण देखता है सीता मां को, तो लक्ष्मण को राम दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि राम जहां पैर रखते थे सीता भी वहीं पैर रखती थी, ठीक वहीं। जहां भगवान वहीं माया। जहां भगवान, ठीक जहां माया वहीं भगवान। अब लक्ष्मण को ऋषि मिले, वो ऋषि बोले तू आगे से देख। अब आगे से लक्ष्मण देख रहा है तो राम दिख रहे हैं, सीता नहीं दिख रही, भगवान दिख रहा है, माया नहीं दिख रही। तो जहां भगवान वही माया, तो जहां माया वही, जहां देह वही आत्मा। ठीक वही, ये देह है ना, ठीक यही। जहां पे भी आपको माया दिखे वहां पे समझ जाना भगवान है। वही है बस।
तो भगवान देखोगे तो माया नहीं दिखेगी, माया देखोगे तो भगवान नहीं दिखेंगे। तो माया को पलटी कैसे करोगे? बोलोगे राम। शरीर दिखा क्या बोलोगे? राम। मन दिखा क्या बोलोगे? प्रपंच दिखा क्या बोलोगे? तुरंत पलटी खा जाएगा। कुछ भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बस राम। क्रोध उठे, कामना उठे, वासना उठे, सीधा एक ही बात, राम। क्योंकि जहां माया है वहीं भगवान है। आप असल में भगवान को माया देख रहे हो, राम को माया, रस्सी में सांप देख रहे हो। ठीक उल्टा करना है बस। माया को भगवान जान, जो भी है जो भी नहीं है सब राम, बस राम। दिमाग लड़ाओ ही मत, जरूरत ही नहीं है, बस राम। और भरत जैसे डूब जाओ राम पद में, रति में। राम विमुख सुख स्वप्ने नाही, राम से विमुख होने में सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो इसको अगर देह मान रहे हो, मन मान रहे हो, दुनिया मान रहे हो, तो आप विमुख जी रहे हो। एकदम विमुख। राम को देह मान रहे हो ना, मन मान रहे हो, दुनिया मान रहे हो। और सम्मुख होना क्या है? अपने को राम जानना और सारे चराचर को राम जानना, देह को, मन को, सबको। सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नाश हूं तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप मैं क्षण में नष्ट कर देता हूं, जो भी जीव मेरे सम्मुख हो जाता है। भाई डंडे में जीना विमुख हो जाना है ना, और डंडे को ही लकड़ी जान, क्योंकि ये लकड़ी है ना। तो देह को, मन को, दुनिया को और स्वयं को तो जान ही, राम ही जान बस। तो आप सम्मुख हो जाओगे, स्वयं में हो जाओगे, क्योंकि ये सब आपका स्वयं है, राम है। राम रमा है ना। इस देह में, इस देह में मैं रमा हुआ हूं ना। इस देह के रोए रोए में कौन रमा है? मैं रमा हूं, मैं आत्मा राम। मन में कौन रमा है?
बुद्धि में मैं अपने आप को इनसे निकाल दूं तो ये बचेंगे। सारे दृश्य में दृष्टा राम ही तो रमा हुआ है। और दृष्टा कौन है? मैं आत्मा। तो जो रमा हुआ है सर्वत्र, देह में, मन में, बुद्धि में, तो इसको देह मन दुनिया मत बोलो, अब बस राम जो है वही बोलो। सम्मुख हो जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नाश हूं तब ही। मम दर्शन फल परम अनूपा, पाओ जीव निज सहज स्वरूपा। जीव उसको कहां पाता है? अपने सहज स्वरूप में। राम बोलते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा। तो आपके होने के एहसास, आपके होने का एहसास राम वही सहज स्वरूप। आप सहज होना बगैर प्रयास के, एकदम सहज। पाओ जीव निज सहज स्वरूपा, तो जहां पे भी मन दिखे, माया दिखे, बस राम। माया को भगवान जान। अब सती देखती है इधर सीता का हरण हो गया रावण के द्वारा, है ना। शूर्पनखा की नाक कट गई। जब भी आप अतिशय इच्छा करते हो तो आपकी नाक कटती है। और फिर उधर वो रोई अपने भाई के पास, रावण के पास। वो इधर हरण कर लिया। अब हरण कैसे किया? स्वर्ण मृग। राम को भी पता है कि स्वर्ण मृग होता ही नहीं, सबको पता है स्वर्ण मृग होता ही नहीं, फिर भी बताओ, फिर भी स्वर्ण मृग के पीछे गए और हरण हो गया। आप भी राम हो, राम होते हुए भी आप स्वर्ण मृग के पीछे जाते हो और आपकी शांति का हरण होता है। आप ही तो राम हो जो स्वर्ण के पीछे जाते हो ना।
वरना ये रेट कैसे होता उसका। सब राम है उसके पीछे जा, तो अब शांति भी जाएगी ना भाई। ठीक, अब स्टोरी आगे बढ़ती है। इधर सीता का हरण हो गया, अब राम लक्ष्मण आगे जा रहे हैं। अब वहां बाली का वध। अब बाली मरता ही नहीं, उससे जो भी लड़ाई करता है उसकी आधी शक्ति वो खुद ले लेता है। उसकी आधी शक्ति खुद ले लेता है। तो आप इस संसार से जो लड़ने जाते हो तो अपनी आधी शक्ति इसको दे देते। लड़ना ही बता दिया कि ये मालिक हो सकता है, आप मालिक नहीं हो, आप राम नहीं हो, तभी तो लड़ने जा रहे हो क्या। तो सब इसी चक्कर में रहते हैं, फाइट करते हैं संसार से, और जीतता संसार ही है। आपका आधा बल भी गया क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा संसार को दे दी। थोड़ा चुप रहोगे आप। आधी ऊर्जा संसार दे दी, अब वही जीतेगा। अब कोई उपाय नहीं। तो अब बाली को मारे कैसे। रावण से भी ज्यादा खतरनाक था बाली। और जो लड़ना है उसका आधा ले ले भाई। रावण को बाली अपने हाथ में दबोच दिया था, वो छूट नहीं पाता था। अब इसको मारे कैसे। तो राम सामने से न भिड़ के साइड से तीर चलाते, साक्षी होके। साक्षी से ही ये मरता है। इसमें इंटरेस्ट लोगे तो ये नहीं मरता। और साक्षी हो जाओ कि मैं साक्षी हूं, बस ये दुनिया मेरा क्या बिगाड़ेगी। साक्षी का ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो संसार अपने आप मर जाता है जब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तब आपका इंटरेस्ट साक्षी में आ गया, स्वयं में। इंटरेस्ट लोगे तो उसको ऊर्जा दोगे, फिर उससे लड़ोगे या इंटरेस्ट लोगे, उसको अपनी आधी ऊर्जा दोगे और अपने में रहो, मैं हूं में या साक्षी में। खुद ब खुद वो मर जाता है। पता ही नहीं चलता संसार है भी कि नहीं। अब बाली मर गया, मरण शैया पे, और राम जी की गोद में। राम जी की। अब बाली क्या बोलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कभु आवत नाही। यानी लोग
जन्म जन्म मुनि जप तप करते, उनके पास भी राम अंत में नहीं आता। और मेरा सौभाग्य है कि मैं राम की गोद में मर रहा हूं। धन्य महसूस करता है, धन धन्य हो जाता है। भाई देखो, ये एक अलग किस्म का प्रेम है, समझ रहा? रावण का भी प्रेम है राम से, बाली का भी प्रेम है, वो गुप्त है। मतलब आप राम के प्रेम में जीते हो, जैसे भरत जी रहा है, लक्ष्मण जी रहा है। आप ये राम के प्रेम में मरते हैं। अब फ्लावर्स, पुष्प लक्ष्मण और भरत राम को दे रहे हैं, वो एक किस्म का प्रेम है, वही आप जानते हो। उनके लिए बाण फ्लावर्स है, राम का बाण है ना, राम बाण है ना, वो अपनी छाती पे लेना और मर जाना। अंत राम कभु आवत नाही। तो अलग अलग किस्म का प्रेम होता है। ये प्रेम बताए नहीं जाते इस दुनिया में। जिन प्रेमों में बहुत हल्ला होता है ना, उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। ये एकदम गुप्त रहता है, एकदम। ये अब नारायण के हाथ ही मरेंगे यार, जीना तो आसान है नारायण के साथ, हम मरेंगे। ये अलग ही किस्म का प्रेम है। अब इसके पहले केवट प्रसंग भी होता है। राम पैर धुला रहे हैं, केवट पैर धो रहा है। केवट है जीव का प्रतीक, राम है ब्रह्म का प्रतीक। केवट भूल गया कि वो जीव है, राम भूल गए कि वो भगवान है। वो बस प्रेम ही प्रेम। बस प्रेम ही प्रेम। वहां ख्याल ही नहीं रहता कि मैं भगवान हूं या मैं जीव हूं। दोनों ख्याल रहते ही नहीं है आत्मदेश में, बस प्रेम रहता है। तो ये आपकी रामायण है, इसके राम आप ही हो। और ये पूरी आपकी रामायण चल रही है, जो भी आपकी कर गृहस्थी है, दुनिया है, ये आपकी रामायण है।
तब केवट बोलता है, राम तुम्हार मरम मैं जाना। पूरे रामायण में एक ही जगह आता है, राम तुम्हार मरम मैं जाना। राम का मर्म कि तुम प्रेम में ये भी भूल जाते हो कि तुम भगवान। यही तुम्हारा मर्म है। स्टोरी आगे बढ़ती है, हनुमान जी आते हैं, ज्ञान गुण सागर। और हनुमान जी को आप देखो, जरा भी ईगो दिखता है क्या? उनके जैसा ज्ञानी है कोई? शक्तिमान है कोई? कैसे रहते हैं राम के साथ? ऐसा बोलते हैं क्या, जो तुम हो वही मैं हूं? और क्या वो नहीं जानते? वो बोलते हैं, दास भाव से भगवान मैं आपका सेवक हूं, जीव भाव से मैं आपका भक्त हूं। और आत्म भाव में जो तुम हो वही मैं। ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय, जो तुम हो वही मैं। लेकिन कितना परफेक्ट रहते हैं वो राम के साथ। वो खूबसूरती, अब लंका जाना है, समुद्र पार करना है। हनुमान जी खुद को भूल जाए रहते हैं, जामवंत जी याद कराते हैं, पवन तनय बल पवन समाना। अरे तुम पवन पुत्र हो, हनुमंत हो। उनको याद कराते उनको ख्याल आ जाता है, और वो विराट रूप ले लेते हैं। अब जा रहे हैं, वो समुद्र पार कर रहे हैं। अब पहली राक्षसी वहां मिलती है। वो अहिन के माता, यानी वो देवताओं की मैया रहती है, देवी रहती है। सुरसा एक अहिन के माता। अब वो बोलती है, तेरे को मेरे मुंह में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं रास्ता नहीं दूंगी। अब हनुमान जी पहचान लेते हैं, तो देवी है। तो पहली जो राक्षसी रहती है वो देवी रहती है, राक्षसी का रूप धारण कर लेती है। तो वो है सतोगुण। तो हनुमान जी क्या करते हैं, सबसे पहले प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? प्रणाम। तो पूरे जीवन में आपको जहां पे भी सतोगुण दिखे, कोई गुरु, कोई संत, कोई भगवत मूर्ति, कोई दिव्य चीज, कोई भी पूजनीय चीज, कोई मंदिर या कुछ भी, तो आपको वहां दिमाग नहीं लड़ाना है, बस प्रणाम करना। वो सतोगुण। तो हनुमान जी अपना शरीर बढ़ा लेते हैं, तो सुरसा डबल बढ़ा लेती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा वो और डबल हो जाते हैं।
16 योजन तो हनुमान जी 32 योजन, और वो अपना मुंह खोले रहती है इनको डालूंगी कर, तो बहुत मल्टीप्लाई होते हैं और हनुमान फिर तुरंत लघु रूप में आ जाते हैं और उनके मुंह के अंदर जाके वापिस आ जाते। यानी आप भले ज्ञानी हो जाओ, आत्मज्ञानी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, सतो गुण के रिस्पेक्ट आपको करनी है, वहां छोटा हो जाना है ना? कुछ भी क्यों ना हो, इनलाइटेंड ही क्यों ना हो आप, वो नियम है अस्तित्व का। निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं, फिर जाते हैं तो दूसरी राक्षसी मिलती है, वो है तमोगुण। तमोगुण क्या करता है, जो भी उसकी छाया बनती थी समुद्र के ऊपर जिसकी भी, तो वो खींच लेती थी वो राक्षसी और उसको खा जाती थी। तो आपके तमोगुण आपको खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? अब आप सुन लिए कि मेरी आत्मा राम है, किसी से टाक करे, अरे तू कहेगा राम, अब वो आपको खींच रहा है, तू जीव है, तू मेरे साथ ये किया था, याद कर 2 साल पहले क्या किया था मेरे साथ, तू कहेगा राम है। अब वो खींच रहा है आप, वो तमोगुण है। और बहुत सारी वृत्तियां हैं तमोगुण की, मूर्छा है, बहुत सारी चीजें। तो हनुमान जी वहां टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मार देते हैं उसको। वहां प्रणाम, सतोगुण का हमेशा, चाहे आप गुणातीत क्यों ना हो जाओ, हनुमान जी तो गुणातीत है ना, गुणों से भी पार हैं, फिर भी प्रणाम किए, मर्यादा है वो। अब तमोगुण को सीधा निपटा दो, मूर्छा को, इन चीजों को, फिनिश। अब पहुंचते हैं लंका, वहां लंकिनी रहती है, तीसरी राक्षसी, रजोगुण। उसको एक मुष्टिका मारते हैं, उससे रक्त निकलने लगता है, वो विरक्ति है। रजोगुण क्या है? आपका धन दौलत इज्जत है ना, उससे आपको क्या होनी चाहिए? विरक्ति। तो रक्त निकलता है, वो विरक्त हो जाती है। लंकिनी। अब तीनों गुणों के परे मिलती है उनको भक्ति, सीता। अब वो मां कह के प्रणाम करते हैं, अंगूठी देते हैं। अब वो सीता अपने रोल में है, राम भूल गए हैं क्या मेरे को? अब हनुमान जी उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं, अरे राम किसी को नहीं भूलता भाई, आप निश्चिंत रहो, है ना। स्टोरी बढ़ती है, अब वो उनको पकड़ लेते हैं हनुमान जी को। अब रावण को वो समझाते हैं, वार्निंग देते हैं, देख रावण, तू जुगनू है और तू सूर्य को प्रकाश दिखा रहा है, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते। वो राम है। वो क्या बता रहे हैं? आत्मा का पावर बता रहे हैं, आपके होने का, आपकी आत्मा का क्या पावर है। क्योंकि यही ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आत्मा है, अलग थोड़ी ना है, और कोई भी अपना विरोधी नहीं होता।
वो नहीं माना, फिर आग लगाया, लंका जला डाले, है ना। स्टोरी बढ़ी, फिर रावण का वध हुआ, कुंभकर्ण और कौन कौन थे, मेघनाथ। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब है, अहंकार, सबका वध हुआ और सब राम बोलते हुए मरे। तो ये सब कैसे मरते हैं? आप भी जब इनको राम बोलते जाओगे ना, कि तू क्रोध नहीं है, क्रोध करना नहीं है, क्रोध जैसी उठा राम, काम जैसी उठा राम, कुछ भी राम। और जितना आप निष्ठ रहोगे ना, राम निष्ठ, तो आप अपने आप मर जाएंगे। और ये भी राम हो जाते हैं, साकेत चले जाते हैं। हनुमान, भरत, लक्ष्मण बाद में साकेत जाते हैं, ये पहले चले जाते हैं राम बोलते हुए। तो राम की विजय होती है और सारी वानर सेना जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये पूरी स्टोरी है। तो आपके जीवन में भी अहंकार है, मोह है, लोभ है, सबको बस बोलो राम। हाँ, शांति भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है, भरत, लक्ष्मण, इसको भी बोलो राम। और आप स्वयं राम हो ही। तब आप सहित सारा चराचर राम हो जाता। तो आपका शरीर क्या है? राम। ये अयोध्या है, जहां पे युद्ध नहीं। ये अयोध्या है। और इसका उधर, यहां कौन से ऋषि हैं पहाड़ में? विश्वामित्र। उधर पेट, विश्व का मित्र, यानी पेट में आप जो भी डालोगे उसकी ऊर्जा वो पूरे शरीर को देता है। और इसकी श्वास लक्ष्मण 24 घंटे चलती, नींद में भी चलती है। तो 14 साल लक्ष्मण सोए नहीं, 24 घंटे 14 साल तक राम की सेवा करते रहे। और हृदय ही हनुमान है। जब भी आप कहीं झुकते हो ना, आप हृदय में आ जाते हो, हनुमान में आ जाते हो। और हृदय की एक एक धड़कन भरत है, जो धड़कती है फिर बंद होती है, धड़कती है बंद होती है। यानी भरत राम से मिलता है, बिछड़ता है, मिलता है, बिछड़ता है। और ये पूरी प्रकृति सीता है, ये सारा दृश्य क्या है? और दृष्टा राम है।
और ऐसा जो जानता है वो वशिष्ठ है। और ये पूरी रामायण है। और इसके राम आप और राम का मर्म क्या है? राम तुम्हार मरम में जाना। बस प्रेम। मिल ही न रघुपति बिनु अनुराग। राम ही केवल प्रेम प्यारा। उसको प्रेम से ही प्यार है। तो बहुत प्रेम से जी लो इस जीवन को। सब जगह राम है, आप स्वयं राम हो। आपका मन, बुद्धि, जिससे आप बचना चाहते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब राम है। शांति, प्रेम, करुणा, क्षमा, ये सब राम है। बस प्रेम से जी लो सबके साथ, सब राम है। तो सबको राम राम। प्रेम प्रणाम। तो वैसे जीना है। अब भोजन बाद में बोलना, पहले राम। देह बाद में, पहले राम। वो सेंस भाव रहना चाहिए। प्रेम रहेगा तो प्रैक्टिस नहीं रहेगी, है ना। प्रेम में प्रयास नहीं होता। कितना सुंदर होता है प्रेम। प्रेमी को याद करना पड़ता है क्या? ठीक है।